बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर्रहमान सिद्दीकी। बाखबर कश्मीर में हम हालात हाज़रा के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। आज यौम आज़ादी पाकिस्तान है 14 अगस्त, और 14 अगस्त के हवाले से सुनो 89.4 कश्मीर नेटवर्क की सुबह से नशरियात जारी हैं। खुसूसी नशरियात हैं जो मुख्तलिफ़ ज़बानों में हमने पेश की। गोजरी, पहाड़ी, कश्मीरी और मुकामी ज़बानों में हमारे बेशुमार प्रोग्राम थे आज के दिन। और बाहर जो कुछ होता रहा, आउटडोर एक्टिविटीज़ जितनी भी होती रही, वो हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी मौजूद हैं और रेडियो पे भी हम वक्तन फ़क्तन उसको नशर करते रहे। तो आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं जाहिदुल कमर ख़ान, जो साबिक़ उम्मीदवार हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल असम्बली के, सीनियर सियासी शख्सियत हैं और बड़े मुतहरक हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर हमेशा से नज़रियाती काम के हवाले से, पाकिस्तानियत के हवाले से, कश्मीरियत के हवाले से, यहाँ के लोगों के बुनियादी मसाइल के हवाले से हमेशा बड़ी जानदार उन्होंने आवाज़ उठाई है और उन्हें हमेशा एक ज़िंदा शहरी होने का, ज़िंदा लीडर होने का सबूत दिया। ज़ैद साहब बहुत शुक्रिया, आपकी काफ़ी मसरूफियात थी और मुझे बड़ी शिद्दत से इस बात का अंदाज़ा था, लेकिन मैं इस बारे में भी बड़ा हरीस था कि आप तशरीफ़ लाएँ और आपकी गुफ्तगू से हम मुस्तफ़ीद हों। माशाल्लाह आज आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी हुई 14 अगस्त के हवाले से, यौम आज़ादी के हवाले से, और मैं बड़ा हैरान हुआ कि लोग बड़ी तादाद में उसमें शरीक हुए। और शिरकत तो अपनी जगह, लोगों के जो जज्बात जो मैंने सुने तो वो जज्बात वही थे जो दिल और रूह के साथ निकलते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से, तकलीफ़ के हवाले से, दर्द के हवाले से, पाकिस्तान पे जिस तरह से उन्होंने इज़हार किया। बड़ी मुझे खुशी हुई कि उनको पाकिस्तान से मोहब्बत भी है, पाकिस्तान की तकलीफ़ों पे उनको जो है दर्द भी है, जिसका उन्होंने बरमला एतराफ़ किया। जैसा आज 14 अगस्त है, यौम आज़ादी है, तो क्या कहेंगे आज की मुनासबत से आप? बहुत शुक्रिया सईद भाई, आपके कहने के मुताबिक मैं हाज़िर हूँ, हाज़िरी दी। मैं समझता हूँ कि रात 12 बजे के बाद से आज जो माहौल बना है, और ख़ासकर हमारे दारुल हुकूमत में, वो काबिल दीद था। रात को जो है ना 12 बजे के बाद से हमारे सिटी में ऐसा लग रहा था जैसे कोई जश्न किसी की शादी है, और लोग जो है ना जोक दर जोक मैं देख रहा हूँ घरों से निकल रहे हैं और बाहर रोडों पे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं और नारे लगा रहे हैं और फायरिंग हो रही है मुसलसल। जो है ना वो हमारे घर वाले तो तंग आ गए कि ये क्या हो रहा है, ये किसकी शादी है। तो वो जो है ना बताना पड़ा थी कि नहीं, ये 14 अगस्त के हवाले से हमारे लोगों के जज्बात हैं। तो उसी सिलसिले में जो है ना आज आपने देखा कि वैसे तो हम तकरीबन 15-20-25 साल से जो है ना हमारा प्रोग्राम हम करते रहे हैं। जी, आप तो हर साल करते हैं। जी जी, हर साल करते हैं। कभी हम रैलियाँ जो है ना हमारी रैली होती है, फिर कभी जो है ना हॉल में प्रोग्राम हो जाता है, लेकिन प्रोग्राम हम मिस नहीं करते हैं। ये हमारे पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार है और पाकिस्तान से जो है ना वो हमारा लगाव है। तो जिसकी वजह से जो है मैं नहीं करूँगा तो मेरा कोई दूसरा भाई कर लेगा, लेकिन हमारा प्रोग्राम जो है ना ये पठान वेलफेयर एसोसिएशन का, ये हर हाल में होता है। तो पाकिस्तान से हमारा जो रिश्ता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो है जिसके नाम पे पाकिस्तान बना, तो उस हवाले से तो ज़ाहिर बात है कि हम जो है ना उसके शल्टर के तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला हालात को बेहतर करे। दुख होता है जो हमारे जो है ना इधर आज़ाद कश्मीर के जो है ना कुछ इलाकों में हालात को बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब किया गया, और उसको जो है ना हमें, हमारी पाक फ़ौज को, हमारी रेंजर्स को जो है ना तकलीफ़ दे है कि जब हमारा कोई बंदा जो है ना, जब मेरा कोई भाई ज़ख्मी होगा या मेरा भाई कोई शहीद होगा, चाहे वो रेंजर्स से हो, चाहे पुलिस से हो, चाहे फ़ौज से हो, तो हमें दुख होता है। लेकिन इस नहज पे जो है ना वो किसने पहुंचाया, ये सोचना पड़ेगा। जी यकीनन। तो इसमें जो है ना हमारी जो है ना अपनी भी कोताहियाँ हैं, हमारे कसूर हैं। ठीक है, हमारे मामला जो है ना हैंडल करने चाहिए सियासतदानों को, लेकिन सियासतदानों ने जो है ना वो कमज़ोरी दिखाई, जिसकी वजह से ये एक नई जो है ना वो ताकत मैं समझता हूँ कि
कुछ लोगों ने जो है ना वो हो सकता है नेक नीयती से किया हो, लेकिन उनमें कुछ ऐसे अनासर थे कि जिन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और मौके का फ़ायदा उठाते हुए इस तहरीक को, जो खालिस्तान जो है ना अवामी तहरीक थी, खालिस्तान अवामी मफादात की तहरीक थी, उसको दूसरी तरफ लेके चले गए, तशद्दुद की तरफ लेके चले गए, जिसकी वजह से जो है ना हालात ख़राब से ख़राब तर होते चले गए। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें एस्टेब्लिशमेंट को जो है ना वो दखलंदाजी करनी पड़ी। तो ये जो बात है ये ख़तरनाक है जी, ये बात ख़तरनाक है। और इसके अलावा ये आप और मैं ये समझते हैं कि हम एक दूसरे के साथ तो लड़ सकते हैं, सियासतदानों के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन हम रियासत के साथ जो है ना, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हम अपनी अफवाज के साथ अगर ये कहें कि हम उनके साथ जंग करें, ये पॉसिबल नहीं। बिल्कुल ऐसा ही, ये पॉसिबल नहीं। और ये पॉसिबल हो भी कैसे? आप लोगों का खून है इस रियासत को बनाने में, इस रियासत को बचाने में और इस रियासत को आगे बढ़ाने में आपका हमेशा से किरदार रहा है, खून रहा है। आपकी जो जिस अक़वाम की, जिस कौम की आप नुमाइंदगी करते हैं, जिस कौम की आप तर्जमानी करते हैं, यकीनन उस कौम ने बड़ा एक कलीदी किरदार अदा किया, जानदार किरदार अदा किया हमेशा पाकिस्तानियत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा ज़ाहिद साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया, आज यौम आज़ादी की मुनासबत से गुफ्तगू भी की और कुछ जो तल्ख चीज़ें थी जिसकी वजह से शुकूक व शुबात पैदा हुए, जिसकी वजह से खलीज पैदा हुई, उसका भी जिक्र किया। आप क्या समझते हैं कि हमारा नौजवान तो ज़्यादातर बड़ा मुस्बत है? देखें, आपने जो खुद जिक्र फरमाया कि शायद ये तासर देने की कोशिश कुछ लोगों ने की कि आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान से शायद मोहब्बत में कोई कमी आ गई है, लेकिन आपने भी फरमाया कि रात 12 बजे से ही आज़ादी के जश्न शुरू हो गए थे, आज़ादी के रंग मुज़फ़्फ़राबाद में जमे थे, पूरे आज़ाद कश्मीर में ये सूरत हाल थी। मैं खुद भी बाज़ाब्ता बच्चों को लेके बाहर गया और मैंने कहा अपने बच्चों को मैं दिखाऊं कि आज़ादी कैसे सेलिब्रेट हो रही है और ये सेलिब्रेशन है क्यों आज़ादी की। और मैं पूरे रास्ते में अपने बच्चों को ये समझाता रहा, बताता रहा पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान के क़याम के लिए दी गई कुर्बानियाँ। तो आप क्या समझते हैं, हमारी नौजवान नस्ल तो ज़्यादातर पॉजिटिव है, ज़्यादातर यानी तामीरी सोच रखने वाली, ज़्यादातर पाकिस्तान से मोहब्बत, ज़्यादातर क्या सब ही पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं उनको किस तरह से हम पाकिस्तानियत के हवाले से, नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की दी हुई कुर्बानियों के हवाले से बता सकते हैं, जिसकी कुछ कमी है शायद हम उनको अभी बता नहीं सके अपने बारे में? सही बात, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि हमारे सियासतदान जो है ना, उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी, ठीक है, कि वो इस मामले को जो है ना वो सीरियस लें, लेकिन उन्होंने इसको बहुत नॉर्मल लिया, इजी लिया और सब कुछ जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट पे छोड़ दिया, या सब कुछ जो है ना हुकूमत पाकिस्तान पे छोड़ दिया। वहाँ के मिनिस्टर आएंगे, बात करेंगे, बैठेंगे और बाकी मामलात को जो है ना वो खुद डील करेंगे। ये जो है ना ये सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारे सियासतदानों, ठीक है ना, ये सियासतदानों का कसूर है।